हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैं बात कर रहा था सेंटेंस की, ठीक है ना। तो सेंटेंस में हमने सीखा था कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। उसी को अभी तक हमने जाना था। तो हमने बताया था कि जो सेंटेंस होता है, हमने बोला था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस एंड आर्टिकुलेट साउंड इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो बोला था ना। तो मतलब ये हुआ कि हमने बताया था कि शब्दों का अवाज समूह जिसका एक क्या हो, कंप्लीट सेंस हो और एक उसकी आर्टिकुलेट साउंड हो, मतलब सुस्पष्ट ध्वनि हो, वही क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो ध्यान में रखना, केवल अभी तक यहीं तक हमने पढ़ा था और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि जो वाक्य होता है, क्या जो वाक्य होता है, हमने बताया था उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, देन उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप समझ में आई ना। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस को कितने भागों में हम बांटते हैं, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। देखो, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है ना। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय। बात समझे ना, ये तो बोलते हैं। अब यहाँ पे समझना कि जो मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेंटेंस के जो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पे समझना कि प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, अब इसको समझना है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। ध्यान में रख, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। हम इतना तोड़ कर इसको पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ कि कोई चीज एक टिपिकल लगे कि ये ना समझ में आए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हमने बोला था शुरू में, एक छोटा सा भी बच्चा होगा वो समझ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे समझना है, जो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट इज डूअर। यहाँ पे हमने लिखा है ना, सब्जेक्ट इज डूअर। मतलब ये हुआ कि जो कार्य करेगा, जो कार्य करेगा वही क्या कहलाएगा, कर्ता। जो कार्य करता है वही क्या कहलाएगा, कर्ता। बात समझ में ना। जो भी कार्य करेगा वही क्या कहलाएगा, हमने बोला सब्जेक्ट इज डूअर। जो काम करने वाला होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के, ही रीड्स, वह पढ़ता है। पढ़ कौन रहा है, क्योंकि पढ़ना एक एक्शन है ना। पढ़ना क्या है, एक एक्शन है। तो जब पढ़ना एक एक्शन है तो पढ़ कौन रहा है, वह पढ़ रहा है। तो काम कौन कर रहा है, ये तो कर रहा है ना। तो मतलब ये सब्जेक्ट कौन हुआ, ये हुआ, क्योंकि ये तो एक्शन है। बात समझ में आ गई ना। अब इसमें राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। जब राम क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट कौन खेलता है, राम ही तो खेलता है। तो ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आई ना। अब ध्यान में रखना कि जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट ये हुआ, बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा जो वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस का, वो किसके अंतर्गत आता है, प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। अभी हम प्रेडिकेट को भी डिफाइन करेंगे, प्रेडिकेट को भी तोड़ेंगे कि किस तरीके से हम प्रेडिकेट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहां पे हमें समझना। अभी हम केवल क्या समझ रहे हैं, सब्जेक्ट। अब ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट इज डूअर। अब यहाँ पे समझना, सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, दो भागों में इसको भी बांटा जा सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वो क्वालिफायर है और दूसरा क्या है, मेन वर्ड है। पहला क्वालिफायर, दूसरा क्या कहलाएगा, मेन वर्ड। अब यहाँ पे समझो, अब हमें समझना है कि क्वालिफायर आखिर है क्या और मेन वर्ड क्या है। क्वालिफायर क्या है कि a word which is used before main word and qualify it and qualifies it and qualifies it। बात समझ में आई ना। मतलब ये हुआ इस कॉल्ड क्वालिफायर, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, क्वालिफायर होगा, ठीक है ना। क्वालिफायर क्या होगा कि a word which is used before main word and qualifies it is called qualifier। मतलब ये हुआ कि शब्द, वह शब्द जो मेन वर्ड के क्या होता है, पहले आता है। वह शब्द जो मेन वर्ड के पहले आता है वो क्या कहलाएगा,
मेन वर्ड के पहले आता है एवं उसे क्वालिफाई करता है। बात समझ में ना, वह शब्द जो मेन वर्ड के पहले आता है एवं उसे क्वालिफाई करता है वही क्या कहलाता है, क्वालिफायर कहलाएगा। बात समझ में है कि नहीं, क्वालिफायर कहलाएगा। अब यहाँ पे समझिए, और मेन वर्ड क्या कहलाएगा, मेन वर्ड होता है कि डूअर इज कॉल्ड, ध्यान रखिए कि डूअर इज कॉल्ड मेन वर्ड। मतलब ये हुआ कि जो काम को करेगा, जो क्या करेगा, काम को करेगा, वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ड कहलाएगा। अब यहाँ पे समझो, एक सेंटेंस के अनुसार हम देखते हैं इसमें कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा मेन वर्ड है। अब यहाँ पे समझना, ऑल स्टूडेंट्स रीड, ऑल स्टूडेंट्स रीड, ऑल स्टूडेंट रीड्स। अब यहाँ पे समझना, देखो मेन वर्ड इसमें है क्या, स्टूडेंट्स है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स ही तो पढ़ेंगे ना। हमने कहा कि जो क्वालिफायर होता है वो हमेशा मेन वर्ड के क्या होता है, पहले आता है, तो ये क्या कहलाएगा। अब मेन वर्ड ये है, मेन वर्ड ये है, तो मेन वर्ड के पहले कौन आया, ऑल आया ना, बोलो यही तो है ना, तो ये क्या कहलाएगा, यही क्या होता है, क्वालिफायर है। यही क्या है, क्वालिफायर है, और ये क्या है, मेन वर्ड है, और ये तो वर्ब है, एक्शन है उसका। बात समझिए ना, तो क्वालिफायर क्या होता है और मेन वर्ड क्या होता है, आ गई होगी, आई हो, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो ये होता है मेन वर्ड और क्वालिफायर। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्वालिफायर भी क्या होता है, क्वालिफायर को भी बांटते हैं। तो क्वालिफायर को कितने भागों में बांटेंगे, अब उसको समझना है। बात समझ में आई कि नहीं, चलो अब उसको देखते हैं कि क्वालिफायर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि क्वालिफायर, अभी जैसे बात कर रहा था क्वालिफायर, तो क्वालिफायर होता क्या है, ठीक है ना। तो क्वालिफायर को हमने बताया ना क्वालिफायर क्या होता है, फिर अब देन उसके बाद समझना है, ठीक है ना, और उसके बाद समझना है कि क्वालिफायर कितने पार्ट्स में होते हैं, उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्वालिफायर जो होता है 3 भागों में उसे बांटा जाता है। पहला होता है डिटरमिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, और तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना। क्या क्या होता है, डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, और क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। बात समझ में ना। अब हमें एक एक को पढ़ना है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है, ठीक है ना, और एडजेक्टिव क्या होता है। अब इन सारी इन सब चीजों को क्या करना है, समझना है। तो ध्यान में रखना कि दोस्तों, जो डिटरमिनर अब क्या होता है, अच्छा डिटरमिनर भी बात आती है ना समझने की। तो डिटरमिनर तो पढ़ेंगे क्या, डिटरमिनर अ वर्ड दैट डिटरमाइंस मेन वर्ड इज कॉल्ड डिटरमिनर। बात समझ, मतलब ये हुआ कि वह शब्द जो मेन वर्ड को, वह शब्द जो मेन वर्ड को क्या करता है, निर्धारित करता है, जो मेन वर्ड को निर्धारित करता है। डिटरमिनर मतलब होता है निर्धारक, ठीक है ना। जो क्या करता है, मेन वर्ड को निर्धारित करता है, वही क्या कहलाता है, डिटरमिनर कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, डिटरमिनर कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो डिटरमिनर क्या होता है, तो जो मेन वर्ड को क्वालिफाई कर, सॉरी, जो मेन वर्ड को डिटरमाइंस करेगा, निर्धारित करेगा, वही क्या कहलाएगा, डिटरमिनर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे समझना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। डिटरमिनर तो हो गया, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव अ वर्ड विच एड्स समथिंग, a word which adds something in the meaning of the main word, in the meaning of the main word is called adjective, ठीक है ना। वह शब्द जो मेन वर्ड के अर्थ में कुछ जोड़ देता है, वह शब्द जो मेन वर्ड के अर्थ में समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ड, जो मेन वर्ड के शब्द में कुछ क्या करता है, एड्स कर देता है, जोड़ देता है, वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। बात समझे, वह शब्द जो मेन वर्ड के अर्थ में कुछ जोड़ देता है, एडजेक्टिव कहलाता है। बात समझ में। एडजेक्टिव होता क्या है, अभी कहा ना कि एडजेक्टिव मतलब जो मेन वर्ड जाहिर सी बात है, मेन वर्ड में कोई सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होता क्या है, नाउन या प्रोनाउन। जाहिर सी बात है एडजेक्टिव वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन जो होता है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं ना। तो वो हुआ। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ऑल वाइज स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ना। ऑल वाइज स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो यहाँ ऑल जो है, ऑल और ये वाइज और ये स्टूडेंट,
ये क्या होगा, मेन वर्ड होगा, और ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और इसे क्या बोलेंगे, डिटरमिनर। क्या बोलेंगे, इसे डिटरमिनर बोलेंगे, इसे एडजेक्टिव बोलेंगे, इसे मेन वर्ड बोलेंगे। बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। अब उसके नीचे वाला सेकंड एग्जांपल, ये सॉरी फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट 5 चैप्टर, ये क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है ना, पहले पांच चैप्टर जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग है। बात समझ में ना। तो फर्स्ट 5, तो ये क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्ट, इसे क्या बोलेंगे, डिटरमिनर, इसे क्या बोलेंगे, डिटरमिनर, इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, इसे क्या बोलेंगे, सॉरी इसे क्या बोलेंगे, मेन वर्ड। बात समझे ना। ये डिटरमिनर होगा, ये एडजेक्टिव होगा, और ये क्या होगा, मेन वर्ड होगा। बात समझे कि नहीं, क्या होगा, मेन वर्ड, ठीक है ना। तो ये होता है डिटरमिनर और एडजेक्टिव की बात हो गई हमारे पास, ठीक है ना। और मेन वर्ड मतलब ये हुआ, एडजेक्टिव वही कहलाएगा जो मेन वर्ड के अर्थ में, ठीक है ना, कुछ जोड़ दे। अब यहाँ पे देखो, वाइज स्टूडेंट, बुद्धिमान छात्र, इसके अर्थ में ही तो जोड़ रहा है ना। अभी तक तो छात्र थे केवल, लेकिन अब क्या हो गए, बुद्धिमान छात्र, उसके क्या कर रहा है, अर्थ में जोड़ दे रहा है। बात समझ में है कि नहीं। तो ये होता है डिटरमाइन और एडजेक्टिव, ठीक है ना। बात समझिए। अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, रिमार्क में चाहे तो नोट कर लेना कि हमेशा ध्यान में रखना कि जो डिटरमिनर होता है और एडजेक्टिव, हमेशा डिटरमिनर जो होता है वो एडजेक्टिव के पहले आता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव के क्या आता है, पहले आता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। अब ये जो लिखे हो, ये वाला एग्जांपल, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि वाइज आल स्टूडेंट, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा जो डिटरमिनर होता है वो एडजेक्टिव के पहले आता है। बात समझ में ना। हमेशा जो डिटरमिनर होता है वो कहाँ पे आता है, एडजेक्टिव के पहले आता है। बात समझ में है कि नहीं, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। फिर पहले डिटरमिनर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि फाइव फर्स्ट चैप्टर, ऐसे नहीं लिख सकते थे। पहले हमें लिखना होगा फर्स्ट 5 चैप्टर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना कि पहले डिटरमिनर का प्रयोग किया जाता है, देन उसके बाद क्या किया जाता है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव को पहले नहीं रखेंगे, पहले डिटरमिनर को रखा जाता है। बात समझ गई, ठीक है ना। तो ये हुआ डिटरमिनर और एडजेक्टिव। अब इसके बाद हमें पढ़ना है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ओके डियर, अब इसको जो एडजेक्टिव फ्रेज है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो लंबा है, ठीक है ना। उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अभी तक अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो प्लीज़, और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।